जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस के पहले दिन राज्य सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग की। देश विदेश के उद्योगपतियों ने 13 नई नीतियों को सकारात्मक संकेत दिया। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप सेक्टर में बड़ा विकास होगा। राजस्थान सरकार ने IIT के साथ मिलकर खनिज अन्वेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शुरू किया है। आधुनिक तकनीक से कीमती धातुओं, खनिजों और भूपरतों की पहचान तेज होगी। इससे खनन उद्योग को नई गति मिलने और राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। इंडिगो की 10% फ्लाइट कटौती के बाद राजस्थान में रेलवे यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने कुछ मार्गों पर विशेष ट्रेनें चलाई हैं। छुट्टियों के सीजन के कारण मांग और बढ़ने की संभावना है। सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के निर्देश जारी हैं। जयपुर हाईकोर्ट को मेल के जरिए धमकी मिलने पर परिसर तुरंत खाली कराया गया और बम स्क्वाड ने पूरी इमारत की जांच की। ये 40 दिनों में चौथी धमकी है। पुलिस साइबर स्रोत की जांच कर रही है और अदालत परिसर की सुरक्षा कई स्तरों पर बढ़ाई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के बाद राजस्थान में ठंड तेज हो गई है। शेखावटी में तापमान 1 डिग्री से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव अलर्ट जारी करते हुए बुजुर्गों और बच्चों को अतिरिक्त एहतियात बरतने की सलाह दी है। कई जगह पाला पड़ने के संकेत हैं। जयपुर के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। शिक्षा विभाग ने उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की। उनकी उपलब्धि से स्कूली स्तर पर खेलों और ट्रेनिंग सुविधाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। देश भर में करोड़ों रुपए के क्रिप्टो फॉरेक्स घोटाले में राजस्थान की भरतपुर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। 3500 करोड़ से अधिक की ठगी के आरोप लगने पर 5 मुख्य आरोपी भगौड़ा घोषित किए गए हैं। इनमें 4 आरोपी झुंझुनू के बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में 15.34 कैरेट का कीमती हीरा मिलने के बाद राजस्थान के जौहरियों और डायमंड ट्रेडर्स ने आगामी नीलामी पर ध्यान केंद्रित किया है। अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है। व्यापारियों का कहना है कि इससे हीरा बाजार में नई गतिविधि बढ़ेगी। गोवा के नाइट क्लब हादसे के बाद राजस्थान में होटल, रेस्टोरेंट और बार को अग्नि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। अग्निशमन विभाग ने निरीक्षण बढ़ाया है और हाई रिस्क क्षेत्रों में विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन तक की चेतावनी है। संबंधित जिलों में हेपेटाइटिस सी के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने सीमा क्षेत्रों में जागरूकता और स्क्रीनिंग कैंप बढ़ाए हैं। दूषित सुइयों को संक्रमण का मुख्य कारण बताया जा रहा है। मेडिकल टीमें गांवों में जांच अभियान चला रही हैं। राज्य में शिक्षा तकनीक को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में टैबलेट वितरण, रोबोटिक्स लैब और विज्ञान आधारित प्रयोगशालाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक 2 लाख से अधिक छात्र डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़े और आधुनिक पढ़ाई का लाभ ले सकें। देश विदेश से बड़े उद्योगपतियों के पहुंचने के कारण जयपुर में यातायात व्यवस्था बदल दी गई है। कई मार्गों पर डायवर्जन लागू हैं। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा को 3 स्तरों पर बढ़ाया है। एयरपोर्ट से लेकर कन्वेंशन सेंटर तक विशेष रूट तैयार किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने अवैध खनन रोकने के लिए नई प्रोत्साहन नीति लागू की है। ट्रैक्टर पकड़वाने पर 5,000 रुपए और ट्रक पर 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। खनन विभाग ने कई जिलों में रात के समय संयुक्त अभियान भी शुरू किए हैं। कार्रवाई तेज करने के निर्देश जारी हैं। सेंसेक्स और निफ्टी की तीखी गिरावट का असर राज्य के कपड़ा, जेम्स ज्वेलरी और लघु व्यापार पर पड़ा है। बाजार में निवेशक सतर्क बने हुए हैं। कई ट्रेडर्स ने कहा कि त्योहारी सीजन के बाद आर्थिक गतिविधियों में थोड़ी सुस्ती की जा रही है। जैसलमेर में 30 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित होने वाले मरु महोत्सव के लिए पर्यटन विभाग ने रूपरेखा तैयार कर ली है। ऊंट दौड़, लोक नृत्य, सांस्कृतिक झांकियां और रेगिस्तानी खेल इसकी प्रमुख आकर्षण होंगे। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद है। राजस्थान से सटे MMC बॉर्डर में नक्सली गतिविधियां लगभग समाप्त होने की रिपोर्ट है। सरकार का दावा है कि सरेंडर के बाद अब केवल छोटी टीमें ही सक्रिय बची हैं। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बलों ने गश्त बढ़ा दी है। CBSE और प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखें नजदीक आने पर कोटा और जयपुर के कोचिंग सेंटरों में रिवीजन बैच तेज कर दिए गए हैं। छात्रों के लिए मॉडल टेस्ट, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस और डाउट क्लियरिंग सत्र बढ़ाए गए हैं। शिक्षा विशेषज्ञ तैयारी रणनीति पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि टीबी की दवाइयों की कमी नहीं है और वितरण की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी जिलों को स्टॉक अपडेट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों को नियत समय पर दवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने कुछ विभागों में पुनर्गठन करते हुए जिलों में नए अफसरों की तैनाती की है। उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को गति देना और विकास परियोजनाओं की निगरानी मजबूत करना है। सचिवालय स्तर पर भी कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने सूक्ष्म लघु उद्यमों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए नई फंडिंग स्कीम की घोषणा की है। इनोवेशन आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी और ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान है। युवा उद्यमियों को इससे बड़े अवसर मिलने की उम्मीद है। आज मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रपति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। आज 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य अतिथि होंगी।
इस साल यूनाइटेड नेशंस की थीम में सार्वजनिक सुविधाओं और जीवन की बुनियादी जरूरतों पर जोर है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मां की जाति के आधार पर एससी सर्टिफिकेट देने की अनुमति दी। उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बेटी को मां की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र मिल सकता है। न्यायालय ने कहा, यह बदलते सामाजिक यथार्थ को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय है और इससे कई परिवारों के अधिकार प्रभावित होंगे। विवाद व बहसों की संभावना भी बनी रहेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट, ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होना लापरवाही नहीं, मुआवजा बरकरार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे के तर्क खारिज कर दिए और कहा कि व्यस्त समय में डिब्बे में चढ़ना कठिन होता है, इसीलिए दरवाजे पर खड़ा होना अनिवार्य मजबूरी माना जा सकता है। अदालत ने दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मुआवजा जारी रखने का आदेश दिया। उत्तर कोरिया में कागज की किल्लत, नए पेपर कारखाने के आदेश। उत्तर कोरिया में बैंक नोट और अखबार छापने के लिए कागज की गंभीर कमी सामने आई है। देश की अगुवाई ने कागज उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए और नए कारखानों की स्थापना का आदेश जारी किया गया है ताकि घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। जापान बांग्लादेश सरीके देशों में भूकंपीय गतिविधि बढ़ी, एशिया में चिंता। जापान से बांग्लादेश तक कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालिया तौर पर जापान के एक हिस्से में तीव्रता 7 तक दर्ज की गई। वैज्ञानिक और नागरिक सतर्क हैं क्योंकि क्षेत्रीय भूगर्भीय तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। भरतपुर, एक्सपीओ कंपनी के खिलाफ 3500 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी मामला, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। राजस्थान के भरतपुर पुलिस ने क्रिप्टो फॉरेक्स के नाम पर हाई रिटर्न का लालच देकर हुए बड़े घोटाले की जांच तेज कर दी है। कुल मिलाकर लगभग 3500 करोड़ से अधिक का आरोप है। 5 मुख्य आरोपी भगौड़ा घोषित किए गए हैं, जिनमें 4 मामले झुंझुनू से जुड़े बताए जा रहे हैं। पन्ना, 15.34 कैरेट का कीमती हीरा मिला, 2 दोस्तों की किस्मत बदली। मध्य प्रदेश के पन्ना में हालिया खनन से 15.34 कैरेट का महत्वपूर्ण हीरा निकला है। जेम ग्रेड हीरे की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। हीरे को आगामी नीलामी में प्रस्तुत किया जाएगा और खोजकर्ताओं की आर्थिक स्थिति बदलने की संभावना है। मोरेना, 431 दिन जेल के बाद महिला बरी, साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्ति। मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में लंबी सुनवाई के बाद एक 35 वर्षीय महिला को बरी कर दिया गया। उस पर हत्या और सबूत मिटाने के आरोप थे, परंतु अदालत ने कहा कि प्रॉपर साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए आरोपी को दोषमुक्त कर रिहा किया गया। 431 दिन की जेल अवधि रही। छत्तीसगढ़ स्कूलों में अब शिक्षकों को कुत्ते, सांप, बिच्छू से भी निपटना होगा, शिक्षकों ने आपत्ति जताई। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी कर कहा है कि स्कूलों में आवारा कुत्तों के साथ साथ सांप और बिच्छू से भी सावधानी बरतनी होगी। शिक्षक इन्हें रोकने में मदद करें। शिक्षकों ने कहा यह उनके दायरे से बाहर और जोखिम भरा है। अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं। डिजिटल डिटेन और ठगी के नए मामले, जेब में नई चुनौतियां। जालसाजों द्वारा डिजिटल अरेस्ट और संदिग्ध विदेशी दावों से कई नागरिकों को धमकाया जा रहा है। जबलपुर में एक रिटायर्ड अध्यापक को धमकाकर रकम मांगी गई। कोडरमा में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 51 लाख रुपए की ठगी हुई। पुलिस से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी जा रही है। गोवा नाइट क्लब आग के बाद एनआरआई ने रेस्टोरेंट, बारों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। गोवा में नाइट क्लब आग की घटना के बाद रेस्टोरेंट व बार उद्योग के नियामक बदाई ने सुरक्षा निर्देश और सलाह जारी कर दी है। स्थान पर हुए बड़े जनहानि के मद्देनजर देश भर के प्रतिष्ठानों से सुरक्षा मानक कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया गया है। संभल के 8 गांवों में हेपेटाइटिस सी का फैलाव, बचाव पर जोर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के 8 गांवों में हेपेटाइटिस सी के संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रभावितों में 8 साल के बच्चे भी शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में दूषित सुइयों का उपयोग मुख्य कारण बताया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और व्यापक जांच की आवश्यकता बताई जा रही है। गुजरात में 6 साल की बच्ची पर गंभीर अपराध, आरोपी गिरफ्तार। गुजरात में 6 साल वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की जांच में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना को नृशंस करार देते हुए स्थानीय प्रशासन ने श्रोताओं को न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने का आग्रह किया है। पीड़ित परिवार को संरक्षण व मानवीय सहायता दी जा रही है। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती का निर्देश दिया। केंद्र ने इंडिगो एयरलाइन को मार्ग और फ्लाइट शेड्यूल में 10% कटौती करने के निर्देश जारी किए हैं। पिछले दिनों पायलट, क्रू, रोस्टर और संचार में गड़बड़ी से यात्रियों को हुई असुविधा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है और एयरलाइन सुधार के लिए बाध्य की जा रही है। जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस के पहले दिन राज्य सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग की। देश विदेश के उद्योगपतियों ने 13 नई नीतियों को सकारात्मक संकेत दिया। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप सेक्टर में बड़ा विकास होगा। राजस्थान सरकार ने आईआईटी के साथ मिलकर खनिज अन्वेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शुरू किया है। आधुनिक तकनीक से कीमती धातुओं, खनिजों और भूपरतों की पहचान तेज होगी। इससे खनन उद्योग को नई गति मिलने और राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। इंडिगो की 10% फ्लाइट कटौती के बाद राजस्थान में रेलवे यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने कुछ मार्गों पर विशेष ट्रेनें चलाई हैं। छुट्टियों के सीजन के कारण मांग और बढ़ने की संभावना है। सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के निर्देश जारी हैं। जयपुर हाईकोर्ट को मेल के जरिए धमकी मिलने पर परिसर तुरंत खाली कराया गया और बम स्क्वाड ने पूरी इमारत की जांच की।
ये 40 दिनों में चौथी धमकी है। पुलिस साइबर स्रोत की जांच कर रही है और अदालत परिसर की सुरक्षा कई स्तरों पर बढ़ाई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के बाद राजस्थान में ठंड तेज हो गई है। शिखावटी में तापमान 1 डिग्री से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव अलर्ट जारी करते हुए बुजुर्गों और बच्चों को अतिरिक्त एहतियात बरतने की सलाह दी है। कई जगह पाला पड़ने के संकेत हैं। जयपुर के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। शिक्षा विभाग ने उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की। उनकी उपलब्धि से स्कूली स्तर पर खेलों और ट्रेनिंग सुविधाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। देश भर में करोड़ों रुपए के क्रिप्टो फॉरेक्स घोटाले में राजस्थान की भरतपुर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। 3500 करोड़ से अधिक की ठगी के आरोप लगने पर 5 मुख्य आरोपी भगौड़ा घोषित किए गए हैं। इनमें 4 आरोपी झुंझुनू के बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में 15.34 कैरेट का कीमती हीरा मिलने के बाद राजस्थान के जौहरियों और डायमंड ट्रेडर्स ने आगामी नीलामी पर ध्यान केंद्रित किया है। अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है। व्यापारियों का कहना है कि इससे हीरा बाजार में नई गतिविधि बढ़ेगी। गोवा के नाइट क्लब हादसे के बाद राजस्थान में होटल, रेस्टोरेंट और बार को अग्नि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। अग्निशमन विभाग ने निरीक्षण बढ़ाया है और हाई रिस्क क्षेत्रों में विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन तक की चेतावनी है। संबंधित जिलों में हेपेटाइटिस सी के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने सीमा क्षेत्रों में जागरूकता और स्क्रीनिंग कैंप बढ़ाए हैं। दूषित सुइयों को संक्रमण का मुख्य कारण बताया जा रहा है। मेडिकल टीमें गांवों में जांच अभियान चला रही हैं। राज्य में शिक्षा तकनीक को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में टैबलेट वितरण, रोबोटिक्स लैब और विज्ञान आधारित प्रयोगशालाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक 2 लाख से अधिक छात्र डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़े और आधुनिक पढ़ाई का लाभ ले सकें। देश विदेश से बड़े उद्योगपतियों के पहुंचने के कारण जयपुर में यातायात व्यवस्था बदल दी गई है। कई मार्गों पर डायवर्जन लागू हैं। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा को 3 स्तरों पर बढ़ाया है। एयरपोर्ट से लेकर कन्वेंशन सेंटर तक विशेष रूट तैयार किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने अवैध खनन रोकने के लिए नई प्रोत्साहन नीति लागू की है। ट्रैक्टर पकड़वाने पर 5,000 रुपए और ट्रक पर 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। खनन विभाग ने कई जिलों में रात के समय संयुक्त अभियान भी शुरू किए हैं। कार्रवाई तेज करने के निर्देश जारी हैं। सेंसेक्स और निफ्टी की तीखी गिरावट का असर राज्य के कपड़ा, जेम्स ज्वेलरी और लघु व्यापार पर पड़ा है। बाजार में निवेशक सतर्क बने हुए हैं। कई ट्रेडर्स ने कहा कि त्योहारी सीजन के बाद आर्थिक गतिविधियों में थोड़ी सुस्ती की जा रही है। जैसलमेर में 30 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित होने वाले मरु महोत्सव के लिए पर्यटन विभाग ने रूपरेखा तैयार कर ली है। ऊंट दौड़, लोक नृत्य, सांस्कृतिक झांकियां और रेगिस्तानी खेल इसके प्रमुख आकर्षण होंगे। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद है। राजस्थान से सटे एमएमसी बॉर्डर में नक्सली गतिविधियां लगभग समाप्त होने की रिपोर्ट है। सरकार का दावा है कि सरेंडर के बाद अब केवल छोटी टीमें ही सक्रिय बची हैं। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बलों ने गश्त बढ़ा दी है। सीबीएसई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखें नजदीक आने पर कोटा और जयपुर के कोचिंग सेंटरों में रिवीजन बैच तेज कर दिए गए हैं। छात्रों के लिए मॉडल टेस्ट, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस और डाउट क्लियरिंग सत्र बढ़ाए गए हैं। शिक्षा विशेषज्ञ तैयारी रणनीति पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि टीबी की दवाइयों की कमी नहीं है और वितरण की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी जिलों को स्टॉक अपडेट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों को नियत समय पर दवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने कुछ विभागों में पुनर्गठन करते हुए जिलों में नए अफसरों की तैनाती की है। उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को गति देना और विकास परियोजनाओं की निगरानी मजबूत करना है। सचिवालय स्तर पर भी कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने सूक्ष्म लघु उद्यमों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए नई फंडिंग स्कीम की घोषणा की है। इनोवेशन आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी और ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान है। युवा उद्यमियों को इससे बड़े अवसर मिलने की उम्मीद है। आज मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रपति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। आज 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य अतिथि होंगी। इस साल यूनाइटेड नेशंस की थीम में सार्वजनिक सुविधाओं और जीवन की बुनियादी जरूरतों पर जोर है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मां की जाति के आधार पर एससी सर्टिफिकेट देने की अनुमति दी। उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बेटी को मां की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र मिल सकता है। न्यायालय ने कहा, यह बदलते सामाजिक यथार्थ को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय है और इससे कई परिवारों के अधिकार प्रभावित होंगे। विवाद व बहसों की संभावना भी बनी रहेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट, ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होना लापरवाही नहीं, मुआवजा बरकरार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे के तर्क खारिज कर दिए और कहा कि व्यस्त समय में डिब्बे में चढ़ना कठिन होता है, इसीलिए दरवाजे पर खड़ा होना अनिवार्य मजबूरी माना जा सकता है। अदालत ने दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मुआवजा जारी रखने का आदेश दिया। उत्तर कोरिया में कागज की किल्लत, नए पेपर कारखाने के आदेश,
उत्तर कोरिया में बैंक नोट और अखबार छापने के लिए कागज की गंभीर कमी सामने आई है। देश की अगुवाई ने कागज उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए और नए कारखानों की स्थापना का आदेश जारी किया गया है ताकि घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। जापान बांग्लादेश सरीके देशों में भूकंपीय गतिविधि बढ़ी, एशिया में चिंता। जापान से बांग्लादेश तक कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालिया तौर पर जापान के एक हिस्से में तीव्रता 7 तक दर्ज की गई। वैज्ञानिक और नागरिक सतर्क हैं क्योंकि क्षेत्रीय भूगर्भीय तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। भरतपुर एक्सपीओ कंपनी के खिलाफ 3500 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी मामला, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। राजस्थान के भरतपुर पुलिस ने क्रिप्टो फॉरेक्स के नाम पर हाई रिटर्न का लालच देकर हुए बड़े घोटाले की जांच तेज कर दी है। कुल मिलाकर लगभग 3500 करोड़ से अधिक का आरोप है। 5 मुख्य आरोपी भगौड़ा घोषित किए गए हैं, जिनमें 4 मामले झुंझुनू से जुड़े बताए जा रहे हैं। पन्ना 15.34 कैरेट का कीमती हीरा मिला, 2 दोस्तों की किस्मत बदली। मध्य प्रदेश के पन्ना में हालिया खनन से 15.34 कैरेट का महत्वपूर्ण हीरा निकला है। जेम ग्रेड हीरे की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। हीरे को आगामी नीलामी में प्रस्तुत किया जाएगा और खोजकर्ताओं की आर्थिक स्थिति बदलने की संभावना है। मोरेना 431 दिन जेल के बाद महिला बरी, साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्ति। मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में लंबी सुनवाई के बाद एक 35 वर्षीय महिला को बरी कर दिया गया। उस पर हत्या और सबूत मिटाने के आरोप थे, परंतु अदालत ने कहा कि प्रॉपर साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए आरोपी को दोषमुक्त कर रिहा किया गया। 431 दिन की जेल अवधि रही। छत्तीसगढ़ स्कूलों में अब शिक्षकों को कुत्ते, सांप, बिच्छू से भी निपटना होगा, शिक्षकों ने आपत्ति जताई। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी कर कहा है कि स्कूलों में आवारा कुत्तों के साथ साथ सांप और बिच्छू से भी सावधानी बरतनी होगी। शिक्षक इन्हें रोकने में मदद करें। शिक्षकों ने कहा यह उनके दायरे से बाहर और जोखिम भरा है। अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं। डिजिटल डिटेन और ठगी के नए मामले, जेब में नई चुनौतियां। जालसाजों द्वारा डिजिटल अरेस्ट और संदिग्ध विदेशी दावों से कई नागरिकों को धमकाया जा रहा है। जबलपुर में एक रिटायर्ड अध्यापक को धमकाकर रकम मांगी गई। कोडरमा में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 51 लाख रुपए की ठगी हुई। पुलिस से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी जा रही है। गोवा नाइट क्लब आग के बाद एनआरआई ने रेस्टोरेंट बारों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। गोवा में नाइट क्लब आग की घटना के बाद रेस्टोरेंट व बार उद्योग के नियामक बदाई ने सुरक्षा निर्देश और सलाह जारी कर दी है। स्थान पर हुए बड़े जनहानि के मद्देनजर देश भर के प्रतिष्ठानों से सुरक्षा मानक कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया गया है। संभल के 8 गांवों में हेपेटाइटिस सी का फैलाव, बचाव पर जोर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के 8 गांवों में हेपेटाइटिस सी के संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रभावितों में 8 साल के बच्चे भी शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में दूषित सुइयों का उपयोग मुख्य कारण बताया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और व्यापक जांच की आवश्यकता बताई जा रही है। गुजरात में 6 साल की बच्ची पर गंभीर अपराध, आरोपी गिरफ्तार। गुजरात में 6 साल वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की जांच में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना को नृशंस करार देते हुए स्थानीय प्रशासन ने श्रोताओं को न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने का आग्रह किया है। पीड़ित परिवार को संरक्षण व मानवीय सहायता दी जा रही है। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती का निर्देश दिया। केंद्र ने इंडिगो एयरलाइन को मार्ग और फ्लाइट शेड्यूल में 10% कटौती करने के निर्देश जारी किए हैं। पिछले दिनों पायलट, क्रू, रोस्टर और संचार में गड़बड़ी से यात्रियों को हुई असुविधा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है और एयरलाइन सुधार के लिए बाध्य की जा रही है।